ये नज़ारा नवरात्रि में यहाँ अक्सर देखने को मिलता है। जय माता दी, जय श्री महाकाल। मैं दीपक देवास से हूँ और मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ देवास के आसपास के अलग अलग मंदिरों के। लेकिन आज मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ देवास की महारानी के। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल ये वीडियो देवास से बाहर वालों के लिए है, जो लोग नहीं जानते कि देवास में आदिशक्ति माँ जगदम्बा साक्षात जागृत रूप में निवास करती हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह जो स्थान है, ये प्राचीन तो है ही, लेकिन वेदों और पुराणों में भी लिखा हुआ एक स्थान है। माता सती के जब अलग अलग अंग पृथ्वी पर अलग अलग स्थान पर गिरे थे, तब यहाँ पे उनका अंग नहीं बल्कि रक्त गिरा हुआ था। इसीलिए यहाँ पर माता आदिशक्ति जगदम्बा जागृत रूप में है और दो स्वरूपों में है। कहा जाता है कि ये दोनों स्वरूप माता आपस में बहनों के रूप में हैं। लेकिन ये जो है माता के रक्त के कारण यहाँ पे माता का जो है निवास है, और वो अलग अलग रक्त के हिसाब से ही है। किस तरीके से? वात्सल्य रूप में माँ तुलजा भवानी है और रौद्र रूप में माँ चामुंडा है। तो घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पार पैदल पार करने के बाद मैं आ जाता हूँ टेकरी पर। टेकरी इसका नाम दिया गया है, जो कि एक पहाड़ी है, और पहाड़ी पर माता दोनों अलग अलग माताएं दो अलग अलग दिशाओं में विराजमान हैं। तो पहले हम जाते हैं तुलजा भवानी यानी बड़ी माता के दर्शन करने के लिए। बड़ी माता तुलजा भवानी जो है करुणामयी है, वात्सल्य की देवी है, प्रेममयी है, और इनके दर्शन करके आपको बहुत सुकून मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं सुबह सुबह 5 बजे भी यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है, भक्त बिल्कुल लाइन में खड़े हुए हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन यह स्थिति है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों तक यहाँ पर कितनी भीड़ होती होगी। यह स्थान टेकरी के ऊपर है, मैं आपको फिर से बता दूं, और कई सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको यहाँ पर दर्शन होते हैं। लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ लगी रहती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक लाखों लोग यहाँ पे आके दर्शन करते हैं, और स्पेशली नवरात्रि के आखिरी के 3 दिनों पर यहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है। आप अगर दर्शन करने आते हैं तो नवरात्रि के शुरू के दिनों में आइए, आपको बेहतर दर्शन होंगे। तो हम पहुँच जाते हैं तुलजा भवानी माता रानी के मंदिर में, और यहाँ से आप शहर का नज़ारा तो देख ही सकते हैं, लेकिन माता रानी के दर्शन कीजिए। ये जगदम्बा भगवती भुवनेश्वरी तुलजा भवानी माता जी जो हैं, ये वात्सल्य की देवी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन ये बहुत सुंदर दर्शन यहाँ पे मुझे होते हैं हर बारी, और ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है। आगे चलते हैं, हमको हनुमान जी के दर्शन होते हैं। आपने सुना ही होगा, जहाँ भी माँ जगदम्बा जागृत रूप में है वहाँ पे बजरंग बली और काल भैरव के दर्शन होते ही हैं, क्योंकि वो उनके साथ ही निवास करते हैं। तो हनुमान जी की आरती हो रही थी, और ये सुबह का दृश्य था, बहुत ही सुंदर दृश्य था। दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी सिद्ध स्थान पे आप देखेंगे वहाँ पर कई सारे देवी देवताओं के छोटे मोटे मंदिर भी बने हुए होते हैं, यानी वो भी वहाँ निवास करते हैं। तो शहर का नज़ारा लेते हुए हम आ पाते हैं काली माता के मंदिर में, जो कि हनुमान जी के मंदिर से थोड़ा ही आगे है। काली माता के दर्शन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं आगे। यहाँ पे आपको शिव जी की एक छोटी सी प्रतिमा दिखाई देगी, जो कि बीच रास्ते में स्थित है। यह प्रतिमा या शिवलिंग कब और किसके द्वारा स्थापित की गई थी, इसकी तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। आगे चलते हैं, अन्नपूर्णा माता के दर्शन होते हैं। उसके बाद आगे जाके खोखो माता के दर्शन होते हैं। और सुबह सुबह का समय था, और सुबह के समय की जो दर्शन होते हैं उनकी बात ही कुछ और होती है। आरती का भी समय हो चला था, तो हम पहुंच जाते हैं छोटी माता यानी चामुंडा माता के दर्शन करने के लिए। छोटी माता जो है वो रौद्र रूप में है और विकराल रूप में है, और आपको ये लगेगा कि ये कुछ नाराज रूप में है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमारी माँ है, तो उनके दर्शन आप जब भी करेंगे वो करुणामयी ही होंगे। तो छोटी माता है यानी चामुंडा माता के ठीक पास में भैरव बाबा की गुफा है। अंदर गुफा में तो दर्शन नहीं हुए, लेकिन बाहर से ज़रूर हुए हैं। चामुंडा माता के पास आपको इस तरह के नज़ारे बहुत देखने को मिलेंगे नवरात्रि में। कई दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, जिनके शरीर में ये चीज़ें होती हैं, देवी देवता आते हैं या माता आती है, या जो भी चीज़ें होती हैं उनकी ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन मैंने इनके दर्शन यहाँ पे ज़रूर किए हैं। ये त्रिशूल और चाकू लेके आए हुए थे, और चाकू से अपनी जीभ काट रहे थे और अपना रक्त गिराए जा रहे थे, जो कि माँ काली के रूप में ऐसा होता है या किया जाता है। तो यह नज़ारा यहाँ पे बहुत आम है देखना। और इसी के साथ हम चामुंडा माता के दर्शन करते हैं। चामुंडा माता का ये जो मंदिर है बहुत प्राचीन है, और ये काले बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और इसी के ठीक पास में भैरव बाबा की गुफा है, गुफा में दर्शन होते हैं। चामुंडा माता का जो है यहाँ पर निवास वो पूर्ण रूप से है।
इसी के साथ-साथ यहाँ पे 9 देवियों के अलग-अलग मंदिर भी बने हुए हैं और जो कि बहुत सुंदर स्थान है। अगर आप दर्शन करना चाहें तो छोटी-छोटी डेयरियों में बना हुआ यह स्थान है जो मुझे बहुत पसंद है। सुबह हो चुकी थी और उजाला हो चुका था। शिव जी के दर्शन करने के बाद ही जाने का समय हो चुका था। लेकिन एक बार फिर से मैं माता रानी के शिखर को निहारने के लिए फिर से नीचे आया हूँ और दर्शन करने के लिए माँ भगवती के। कल फिर आऊँगा, आपको फिर से दर्शन करवाऊँगा और काल भैरव के दर्शन करते हुए हम पहुंच जाते हैं नीचे की ओर। जिस रास्ते से मैं आया हूँ ये टेकरी पे जाने का तीसरा रास्ता है जो कि परेड ग्राउंड के पास है। यह सबसे छोटा रास्ता है, तो आप भी आइएगा। जय माता दी।